प्री नीट एग्जाम में आज से बेटा तुम्हारे पास पूरे 10 दिन बचे हैं। और अगर मैं तुमको बोलूं कि इन 10 डेज के अंदर जो मैं तुमको 10 चैप्टर्स फिजिक्स कैसे बताऊंगी, 10 चैप्टर्स केमिस्ट्री कैसे बताऊंगी, और एक 5 डेज का तुमको पूरा बायो का प्लानर देने वाली हूँ, अगर तुमने इसको फॉलो कर लिया तो तुम अभी भी अपने री नीट के स्कोर को 650 तक लेकर जा सकते हो। और ये जो 10 दिन का मौका है ना बेटा, तुमको फिर से नहीं मिलने वाला है। क्योंकि मुझे पता है इस टाइम पर सबसे ज्यादा तुम्हारे मन में सेल्फ डाउट ये होगा कि यार मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट है, मॉक टेस्ट लगा रही हूँ, उसमें स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, स्कोर इंप्रूव नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया ना 10 डेज स्ट्रैटेजी देखकर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डेडिकेशन तो तुम्हारे अंदर है, लेकिन सेल्फ डाउट इतने ज्यादा तुम्हारे अंदर फिल हो चुके हैं ना कि तुम करना तो चाहते हो, बुक्स उठाकर बैठते हो, लेकिन पढ़ नहीं पाते हो। ये लगता है कि यार होगा नहीं होगा, और साथ ही साथ रीनीट के एनडी को लेकर बहुत ज्यादा डाउट है। लेकिन ट्रस्ट मी, इस 10 डेज की ऐसी स्ट्रैटेजी मैं तुमको बताने वाली हूँ ना कि मतलब तुम्हारे माइंड में एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर प्लान आ जाएगा। तुम कंफ्यूज नहीं रहने वाले हो कि मुझे 10 डेज में क्या करना है। अभी तुम्हें सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा सब छोड़ दो। तुम्हें तुम्हारे माइंड में सिर्फ एक चीज होना चाहिए कि इन 10 डेज में मुझे अपना 100% देना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। जब 21 जून को मैं एग्जाम हॉल से बाहर निकलूंगा ना, तो मुझे खुद पे एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पे एक प्राउड होना चाहिए कि मैं आज अपना 100% लेकर आया हूँ। पेपर में जो होना है सो होगा, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया है। ये नहीं, एक रिग्रेट ये नहीं होना चाहिए पेपर हॉल से निकलने के बाद कि यार काश मैं थोड़ी सी और मेहनत कर लेता, या फिर काश मुझे एक और मौका मिल जाए। एक और मौका तुमको मिला है ये, अब इस मौके को तुम कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को देखने वाला हर एक बच्चा मेरे साथ ये 10 डेज की स्ट्रैटेजी फॉलो करे। अगर तुम चाहते हो कि 650 स्कोर मुझे लेके आए, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले फिजिक्स की। तो फिजिक्स में अगर हम 3rd ऑफ मई वाला पेपर पैटर्न देखें, तो 12th से सिलेबस ज्यादा आया था, तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ सिलेक्टेड चैप्टर यहाँ पे रखे। देखो मैं तुमको नहीं बोल रही हूँ इस टाइम पे तुम 100% पढ़ो, तुम पढ़ भी नहीं पाओगे तुम 100%, लेकिन कुछ ना करने से थोड़ा बहुत कुछ करना ही बेटर है। यही है नहीं है? तो अगर तुमने कुछ भी नहीं किया ना, इतना तो कर लो यार। तो तुम इस टाइम पे अपनी मॉडर्न फिजिक्स कर लो। सबसे पहली चीज, मॉडर्न फिजिक्स में आपके जितने चैप्टर आते हैं एक दिन में निपटा डालो सारे। ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये वो चैप्टर है जिन चैप्टर से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आता है। अगर मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करूँ तो बेटा यहाँ से 13 क्वेश्चन आते हैं। 13 क्वेश्चन, तो 13 क्वेश्चन इंटू 4 कैलकुलेट कर लेना, सिर्फ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तुमको कितना मार्क्स दिला सकते हैं। वेव एंड ऑसिलेशन से 3 से 4 क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। यूनिट्स एंड डायमेंशन से 2 क्वेश्चन तो तुमको मिले जाएंगे। तो सबसे पहले ऑन प्रायोरिटी तुम फिजिक्स के इन चैप्टर को रिवाइज करो। अब सीक्वेंस तुम अपने अकॉर्डिंग रख लो, सीक्वेंस मैं तुमको नहीं दे रही हूँ। अगर तुमको सीक्वेंस चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल और मेरा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इन 10 डेज तक हर दिन मैं तुम्हारे साथ गूगल मीट पे कनेक्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इसको कर लोगे। अब आ जाओ केमिस्ट्री में। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, ये वाला मार्किंग पे मत जाना अभी, ठीक है? तो केमिस्ट्री में हमारे पास 3 पोर्शन, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। अब अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज आपका ऑर्गेनिक का रहता है, फिर इनऑर्गेनिक का रहता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में तुम सबसे ज्यादा अटक रहे हो, तो अब क्या कर लो, फिजिकल केमिस्ट्री के हम बोलते हो सारी फॉर्मूला शीट उठा लो, तो सारी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला शीट रिवाइज कर लो। अगर तुमने इसमें फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर नहीं पढ़े, अभी नया चैप्टर पढ़ने मत बैठ जाना बेटा, जो चैप्टर मैं बताऊंगी उनको जरूर पढ़ लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी नेम रिएक्शन, सारे रिएजेंट मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी की पूरी। एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखो, नीट आखिरी उम्मीद केमिस्ट्री के नाम से, जिसमें विवेक सर ने बिल्कुल बेसिक से कराया हुआ है। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विवेक सर हर दिन तुम लोगों को क्लासेस में करा रहे हैं, हर दिन 12 बजे क्लास होती है, वहां से तुम कर सकते हो। अब तुमको सिलेक्टेड चैप्टर बता दे रही हूँ, 10 चैप्टर बेटा। एक दिन में 2 चैप्टर कर लो, और मैं बोलूंगी एक दिन में एक चैप्टर भी करोगे ना, क्योंकि तुम उस लेवल पे हो। आखिरी के 10 दिन में तुम 650 तक लेके आने वाले हो। तो अभी तुम इतना फोकस कर लो कि सिलेक्टेड चीजें पढ़ के चले जाओ एग्जाम में, ताकि इन सिलेक्टेड चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन में नहीं मुझे अटकना है। तो सोल्यूशन चैप्टर 1 शॉट से पढ़ डालो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सारे वो चैप्टर जहां से तुमको 2-2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 2 से 3 क्वेश्चन तुमको इन चैप्टर से मिलेंगे। तो ये 10 के 10 चैप्टर स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, और ये पीडीएफ तुमको मैं अपनी टेलीग्राम पे शेयर करा दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात आ जाती है बायो की। बायो कैसे करना है? देखो 10-10 दिन तो तुम ये करोगे, अब 5 दिन तुमको मेरे साथ बायो करनी है। अब देखो बायो तुमने कुछ भी नहीं पढ़ी है, मैं मान के चलू कुछ भी नहीं पढ़ा, तो तुमको आने वाले 5 दिनों में मैं पूरी बायो कंप्लीट कराने। प्लानर कैसे रहेगा ध्यान से समझ लो। 5 दिन, सिर्फ 5 डेज। अब जैसे कि कल हम बात करें 11 जून, क्लास होगी सुबह 9 बजे। कुछ नहीं करना है, सुबह 9 बजे यूट्यूब खोल के बैठ जाना,
मेरे ही सेशन पे आप लोग जाके लाइव सेक्शन में जाके देखो कि सेशन ऑलरेडी, जाके अटेंडेंस मार्क कर दो और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। कल मैं तुमको क्लास 11 की यूनिट 1 एंड यूनिट 2 पूरी की पूरी कराने वाली, जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब हर वो टॉपिक जहां से क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, ऐसा होता ही नहीं है वहां से क्वेश्चन नहीं आए, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन के थ्रू मैं तुमको सारे टॉपिक रिवाइज कराऊं। लेकिन तुमको भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा टाइम टेबल में चेंज करोगे, हर दिन सुबह 4 बजे सोकर उठोगे और 4 बजे से लेके 7 बजे तक जो मैं तुमको कर, जैसे कि मैं तुमको कराने वाली हूँ कल यूनिट 1 एंड यूनिट 2 11th की, तो अभी तुम इस वीडियो को देख रहे हो रात में, तो सुबह 4 बजे 7 बजे पूरी रात में करना, तो लेट नाइट तक कर लो, सुबह 8 बजे सो के उठ जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए तुम जब एक बार क्लास में आ रहे हो तो तुम एनसीईआरटी रीड करके हो। फिर नेक्स्ट डे होगा, फिर अगेन यूनिट 3rd एंड 4th, फिर पूरी की पूरी ह्यूमन फिजियो अलग से रखी है। क्यों अलग से रखी है? क्योंकि इसमें तुमको पता है ज्यादा चैप्टर है। फिर पूरी 12 2 दिन में, ये 5 दिन में तुमको क्वेश्चंस के थ्रू पूरा सिलेबस में कराऊंगी। फिर इन 5 दिन के बाद क्या करेंगे, 15 जून के बाद 16 जून से लेके बेटा 20 जून तक महामैराथन्स के थ्रू तुमको पूरा वापस से रिवाइज कराऊंगी। तो मतलब हम लोग 21 जून तक 2 बार सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे, क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन भी कर रहे हैं, हर चीज मैं तुमको करा रही हूँ। टाइमिंग नोट कर लेना, सुबह 9 बजे। सेशन कितने ड्यूरेशन का रहेगा? सेशन रहेगा बेटा 2.5 घंटे का, सिर्फ 2.5 घंटे का सेशन रहेगा। मैं ट्राई करूंगी 2 घंटे ही रखूंगी, क्योंकि मुझे चाहिए कि तुम इस टाइम पे रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो। रिवीजन करके आओगे, क्लास में बैठोगे, जो टॉपिक स्किप हो जाएगा क्लास में रिवाइज हो जाएगा, और साथ ही साथ तुम्हारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। और तुमको 10 दिनों के लिए मैंने 10 चैप्टर बोल दिया, ये चैप्टर कर लो केमिस्ट्री में, ये चैप्टर तुम फिजिक्स में कर लो। बताओ कर सकते नहीं कर सकते? अब टाइम टेबल क्या फॉलो करें बेटा? देखो, अगर तुम अर्ली मॉर्निंग वाले हो ना, तो तुम सुबह 7 बजे सोकर उठ रहे हो, सॉरी 4 बजे सोकर उठ रहे हो 4 AM, तो 4 AM से लेके आप लोग 8 बजे तक, 7:30 बजे तक पूरी की पूरी बायो रिवाइज कर लो, क्योंकि तुमको सुबह 9 बजे मेरे साथ बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। करना नहीं करना है? फिर इसके बाद तुम मेरे पास से फ्री हो गए कब? 11:30 बजे, 11 बजे फ्री हो गए मान के चलो, तो तुम लोग 11:30 बजे से लेकर 3 से 3 बजे तक बहुत है, केमिस्ट्री का जो मैंने चैप्टर दिया वो कर लो। फिर इसके बाद शाम में 4:30 बजे से लेकर 7 से 8 बजे के आसपास तक तुमको जो फिजिक्स का चैप्टर दिया वो कर लो। और फिर 8 बजे से लेके रात 10-11 बजे तक जब तक तुम पढ़ते हो, जो पूरा दिन पढ़ा उससे रिवीजन कर लो। बताओ क्या इजी प्लान है या नहीं है? रिवीजन भी हो रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रहा है, केमिस्ट्री का चैप्टर फिर ऑन यूट्यूब दुनिया भर के लेक्चर तुमको मिल जाएंगे, वहां से पढ़ लो। विवेक सर का खुद का चैनल है, पूरी केमिस्ट्री मेरे चैनल पे विवेक सर ने कराई हुई। विवेक सर का खुद का चैनल है केमवर्स के नाम से, वहां पर सर ने पूरा का पूरा केमिस्ट्री तुमको करा है, तुम वहां से कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट कि तुम्हारे अंदर डेडिकेशन है या नहीं है। अगर यार तुम्हारे अंदर डेडिकेशन नहीं होगा ना, तो कोई जादू की जड़ी घुमा के तुम्हारा सिलेक्शन नहीं कराएगा। तो एक बार सारे बच्चे मेरे को लिख देना, आर यू रेडी टू स्कोर 650 प्लस, अपना टारगेटेड स्कोर। मैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट टू सी कि तुम्हारे टारगेट कितने बड़े हैं, तुम कितना स्कोर टारगेट करके चल रहे हो कि मुझे री नीट में एनी हाउ इतना स्कोर करना है। और करना है तो बेटा करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं होता। एक्सक्यूज वो देते हैं जिनकी लाइफ में कोई गोल्स होते ही नहीं है, जिनको कुछ करना नहीं है, लेकिन हमें करना है, अचीव करना है, एक सीट लेनी है अपनी मेडिकल सीट। तो मुझे चाहिए हर बच्चा सुबह 9 बजे के सेशन में फटाफट से जाके अटेंडेंस मार्क कर दो। व्हाट्सएप चैनल मेरा जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गूगल मीट पे तुम सब लोगों के साथ रात 10 बजे मैं कनेक्ट करने वाली हूँ, ठीक है? ओके देन, बाय बाय एवरीवन।